गणेश जी, वैसे मेरा भी बचपन से एक सपना है कि मैं भी किक मारूं। मतलब स्कूटर पे ऐसा किक मार के उसके ऊपर बैठ के ऐसा घूमने जाऊं, फुर्र करके घूमने जाऊं। गणेश जी, अपना खुद का स्कूटर खरीदने का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो अगर इस बार हो सके तो कोशिश करना। हाँ, सॉरी गणेश जी, सॉरी, मैं आपको वापस डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना ऐसा कई बार ऐसा बच्चों जैसा बिहेव करने लगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। मैं वो स्कूटर वाली विश है ना मेरी, उसे आप भूल जाओ, वो पूरी मत करो। लेकिन गणेश जी, मेरे परिवार को जो चाहिए, मेरे बच्चों को जो चाहिए, उनकी इच्छा जरूर पूरी करना। हाँ, गणपति जी, ये मोदक आपके लिए। हम आपके पास ही आ रहे थे ये विश लिस्ट लेकर, लेकिन अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक ही चीज चाहिए, और वो है पापा के लिए एक स्कूटर। प्लीज गणेश जी, आप इस साल पापा को एक स्कूटर दे दो ना, प्लीज। हाँ गणेश जी, आप हमारी ये विश अगले साल भी पूरी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये विश पूरी कर दीजिए प्लीज। लिस्ट को छुपा नहीं, गणपति जी कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि हम क्या चाहते हैं। पर मेहर, ये विश लिस्ट तो बंद है ना, तो फिर गणेश जी कैसे पढ़ पाएंगे? मानव, जो गणेश जी मन की बात पढ़ सकते हैं, तो फिर ये विश लिस्ट क्या चीज है? ये तो वो चुटकियों में पढ़ सकते हैं, है ना? गणेश जी, प्लीज आप इस लिस्ट को भूल जाइए, पर प्लीज हम दोनों की एक ही विश है कि पापा को एक स्कूटर मिल जाए। प्लीज आप हमारी विश पूरी कर दो। भयंकर, वाह! हे क्या बनाया आपने, विशाल, जबरदस्त, धारदार, असरदार हथियार, बिल्कुल मेरी तरह। पर बड़ी भयंकर, चल नहीं रहे इसके पंखे, और बिना चले है ये तो एकदम बेकार, बिल्कुल तुम्हारी तरह घूमेंगे, इसके पर भी घूमेंगे जब कोई से घुमाएगा। अच्छा है जिसे घुमाना, इसे है कौन वो बदनसीब? तौबा तौबा। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, कहिए। तौबा तौबा। तौबा मतलब सोच रही है आप घुमाएगा ये विशाल कोलू? मैं? अरे वाह, तौबा तौबा, पहली बार हम दोनों एक जैसा सोच रहे हैं। नहीं नहीं करूंगा मैं ये परिभयंकर। मैं तुम्हें पूछ नहीं रही हूँ तौबा तौबा, बल्कि आदेश दे रही हूँ कि तुम्हें इस हीन चक्र को चलाना है। लेकिन कर तो सकता है ये काम कोई और भी। तो ठीक है, बन सकता है मेरा प्रधान कोई और भी। नहीं है बड़ी बोली आप, बुरा मान जाती है मेरे मजाक का। मतलब कर सकता हूँ मैं ये, लेकिन
आ रहे हैं मुझे चक्कर, दिखाई नहीं दे रहा मुझे कुछ ठीक से। घूम रही है ये सारी दुनिया मेरे आगे गोल गोल। कौन सी दिशा में घूम रही है दुनिया? तौबा तौबा। अब दाएं से बाएं। अब भी घूम रही है दाएं से बाएं दुनिया, या रुक गई? नहीं नहीं, अब घूम रही है दुनिया बाएं से दाएं। बस बस परी भयंकर। दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी रुक जाएगी जरूर। तुम्हारी जिंदगी भले ही रुक जाए, मगर वो हीम चक्र नहीं रुकना चाहिए, समझे तुम? बहाने बनाना बंद करो और जाओ। वो जाता मैं। तौबा तौबा। तौबा तौबा। जोर लगा के हाय। सारे मोदक वैसे के वैसे ही है, एक भी कम नहीं हुआ। गणपति जी जल्दी जल्दी मोदक खाइए ना, क्योंकि जब आप मोदक खाएंगे तभी तो हम खा सकेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी आइए, मोदक खाइए ताकि हम खा सके। बल्लू बेटा, सोया क्यों नहीं अब तक? दादी, मैं गणपति जी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। गणपति जी का? क्यों? क्योंकि जब वो आएंगे तभी तो हम मोदक खा पाएंगे। दादी, दादी, हमें नींद नहीं आ रही है, आप हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। हाँ, लेकिन कहानी गणपति पापा की होनी चाहिए। हाँ। बच्चों, आज मैं तुम्हें गणपति जी के स्वरूप के बारे में बताऊंगी। तुम्हें पता है, गणपति जी का पूरा रूप, उनका हर एक अंग किसी ना किसी अच्छाई का प्रतीक है। सच्ची दादी? बल्लू लल्लू, दादी कभी झूठ बोलेंगी क्या? तो दादी, गणपति जी के दो दो बड़े बड़े कान क्या अच्छाई दर्शाते हैं? गणपति जी के बड़े बड़े कान ये दर्शाते हैं कि वो सब भक्तों की सारी बातें सुनते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं। हाँ, एक बार उनके कान तक बात पहुंच जाए तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई समझो। अच्छा दादी, उनकी लंबी सूंड क्या दर्शाती है? उनकी लंबी सी सूंड दर्शाती है कि वो भलाई और बुराई दोनों का भेद भली भांति जान सकती है। बुराई अगर किसी भी रूप में आए ना, तो भी वो उसे पहचान लेती है। दादी, गणपति जी का इतना बड़ा पेट क्या दर्शाता है? गणपति जी का इतना बड़ा पेट ये दर्शाता है कि उसमें सारी सृष्टि, सारे लोग समाये हुए हैं और वो हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। तो दादी, उनका टूटा हुआ दांत क्या दर्शाता है? उनका टूटा हुआ दांत ये दर्शाता है कि कुछ सीखने के लिए, ज्ञान पाने के लिए कभी कोई चीज का बलिदान करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कोई भी बलिदान सीख और ज्ञान से बड़ा नहीं हो सकता। और दादी, बस बस बस,
आज के लिए गणपति का ज्ञान बस हुआ। जाओ अब सो जाओ, कल आरती के लिए जल्दी उठना है ना। दादी मैं नहीं सोऊंगा, क्योंकि अगर मेरे सोने के बाद गणपति जी आ गए तो मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा। अरे बाद में मिल लेना, काफी दिन तक हमारे घर रुकने वाले हैं गणपति जी। चलो जाओ सो जाओ, चलो चलो दादी। हाँ गुड नाइट, हाँ गुड नाइट बेटा। मेरे सामने ही आना गणपति जी, ताकि हम दोनों मिलकर मोदक खा सके। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। मेरे भक्त जब भी मुझे सच्चे मन से बुलाते हैं, मुझे उनके पास जाना ही पड़ता है, उनके स्वादिष्ट प्रिय मोदक का स्वाद लेने के लिए। इन स्वादिष्ट मोदक की खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच लेती है। लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, श्राप लगेगा आपको मेरा बड़ी भयंकर। क्यों करवा रही इतना सारा काम इस नन्ही सी जान से? जोर लगा के हैशा। जोर लगाओ तौबा तौबा, और जोर लगाओ। इस हीम चक्र की गति धीमी नहीं होनी चाहिए, ऐसी बर्फीली हवाएं चलनी चाहिए इस हीम चक्र की, जिसमें दबकर पूरा परिलोक समाप्त हो जाए। जोर से। बस कुछ ही देर में ये बर्फीली हवाएं परीलोक में चलने लगेंगी। बहुत ही जल्द परीलोक में सर्दी का मौसम और तुम्हारा बुरा समय शुरू होने वाला है। आवाज कैसे आ रही है? कहीं कोई घर में घुस तो नहीं गया? भी देखता हूँ। कोई तो था यहाँ, पर कौन हो सकता है? कौन
अगर तुम यही हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हो? मेरे सामने आने के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा बालवीर। बालवीर, यहाँ तो कोई नहीं है, पर वो जो भी है जानता है कि मैं बालवीर हूँ। कौन हो तुम? और देखो, मैं बालवीर नहीं हूँ, मैं बल्लू हूँ। और तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। अच्छा, लेकिन मैं तो कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा संसार मेरा घर है बालवीर। देखो, मैंने कहा ना, मैं बालवीर नहीं हूँ। मुझसे कुछ छुपा नहीं है, मुझे पता है। तुम परी लोक से आए हो, 7 परियों ने अपनी शक्तियाँ दी है तुम्हें, और मेरे प्रिय बच्चों के रक्षक हो तुम। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? कौन सी परियां? कौन सा परी लोग? मैं कुछ नहीं जानता। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, वरना मेरी शिकायत करोगे? किससे करोगे? बाल परी से? गाल परी से? या अटकड़ी परी से? या भटकड़ी परी से? शायद विस्तार परी से? नटखट परी या रानी परी? कौन हो तुम? और मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो? कौन हो? क्योंकि ये पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड मेरा अपना है। मैं इस संसार के कण कण में हूँ, मन मन में हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूँ, उनके पास होता हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है ना तुम्हें? नहीं। तो जरा पीछे मुड़ो। बस कुछ ही देर में ये बर्फीली हवाएं परीलोक में चलने लगेंगी।
ये क्या हो रहा है? ये हवाएं वापस कैसे जा रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं उस काम चोर आलसी तौबा तौबा ने हिम चक्र को घुमाना बंद तो नहीं कर दिया? ऐसा ही हुआ होगा। अभी उस काम चोर की खबर लेती हूँ। नालायक काम चोर, तौबा तौबा! क्या कर रहे हो? हिम चक्र की हवाएं परीलोक पर पहुंचने वाली थी, लेकिन तुमने उसे घुमाना बंद कर दिया। क्यों? नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। ये सब मुझसे क्यों करवा रही? इतना सारा काम इस नन्ही सी जान से बड़ी भयंकर। थक गया हूँ मैं। है नहीं है मेरे बस की बात। अरे हूँ मैं आपका प्रधान, ना कि कोई कोलू का बैल जो घूमता रहे दिन रात। और जब बना सकती आप इस विशाल हिम चक्र को अपनी जादू से, तो चला क्यों नहीं देती इस हिम चक्र के पंख को अपने जादू से? तो जादू से चलाना चाहते हो तुम इसे? अच्छा है, अब जब गलती मैंने की है तो उसका सुधार भी मैं ही करूंगी। हाँ, रहेगा ये ठीक। ये मामूली चाबुक चलाएगा इस विशाल हिम चक्र को। ये चाबुक इस हिम चक्र को नहीं, तौबा तौबा, ये चाबुक तुम्हें चलाएगा। अरे क्या कर रही हो आप परिभयंकर? अरे क्या कर रही है आप परिभयंकर? ओ तौबा, क्या कर रहे हो? नहीं, छोड़ो इसे। छोड़ो। अरे क्या कर रही है आप परिभयंकर? अपनी गलती सुधार रही हूँ, तौबा तौबा। एक आलसी को काम पर लगाया है तो उसे चलाने का भी इंतजाम करना ही पड़ेगा ना। अब मैं नहीं, ये चाबुक तुमसे काम करवाएगा, और जैसे ही तुम रुकोगे ये चाबुक तुम पर बरसेगा, और तब तक बरसेगा जब तक तुम हिम चक्र के पंखों को घुमा नहीं देते। है ये बेकार की बात, नहीं करूंगा मैं ये सब परिभयंकर। अरे उठा रहा हूँ। कैसा लगा मेरा तुमसे काम करवाने का ये उपाय, तौबा तौबा? आपकी तरह बेकार और बकवास। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि साक्षात गणपति जी मेरे सामने खड़े हैं। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ गणपति जी। खुश रहिए गणपति जी, खुश रहिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बालक,
खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो बालवीर। गणेश जी, आप मुझे बालवीर मत कहिए। अगर किसी ने सुन लिया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मेरे साथ जो होता है मुसीबत उसके पास कभी नहीं आती बालवीर। अरे हाँ, आप तो विघ्नहर्ता है। बालवीर, तुम तो खुद अच्छाई और सच्चाई के प्रतीक हो। अच्छे और सच्चे बच्चों की रक्षा करते हो, तो फिर तुम्हारे साथ कुछ कैसे कभी बुरा हो सकता है? पर गणेश जी, आज आप पृथ्वी पे कैसे? अरे भूल गए, तुमने ही तो मुझे न्योता देकर मोदक खाने के लिए बुलाया था। और जो मुझे सच्चे मन से बुलाते हैं, मैं उसके पास जरूर जाता हूँ और खूब ढेर सारे मोदक खाता हूँ। हाँ, मैं आपके आने का कब से इंतजार कर रहा था कि आप आएंगे, मोदक खाएंगे और फिर मैं भी मोदक खाऊंगा। तो फिर देर किस बात की? मैं तो मोदक खा चुका हूँ, अब तुम भी खाओ। चलो, मैं तुम्हें मोदक खिलाऊंगा। अरे मूषक, तुम यहाँ? जहाँ आप वहाँ मैं प्रभु। तो मोदक खाना है ना? खाओ। पर आराम से, थोड़ा सब्र करो। कैसे सब्र करूं प्रभु? इतने स्वादिष्ट मोदक बने हैं। मैं बालवीर की दादी के बनाए हुए प्रसाद का आनंद उठाए बिना नहीं रह सकता प्रभु। मिठाइयाँ, कितनी तरह की मिठाइयाँ। अरे नहीं मूषक, अरे 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 मूषक रुको। बस ये आखिरी मलाई मोदक और खाने दीजिए प्रभु, बस ये आखिरी। अरे मूषक मत खाओ, बस मूषक बस। अरे कौन है वहाँ? कौन है? ये तो पापा की आवाज है। लगता है पापा जग गए और शायद वो यहीं आ रहे हैं। हाँ? फंस गए। कौन है? कौन है? ये कौन है? हे बेटा बल्लू, बल्लू बेटा इतनी रात गए हैं ऐसे अकेले, तू क्या कर रहा है? और ये बर्तन कैसे गिरे? वो मैं गणपति जी के आने का इंतजार कर रहा था, पर पता नहीं अचानक कहां से मूषक आ गया और ये बर्तन गिराकर चला गया। अच्छा, मूषक आया था? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी निशानी है बेटा। पता है मूषक है ना, वो गणेश जी की सवारी होता है। मूषक आया है तो गणेश जी भी जरूर आए होंगे मोदक का प्रसाद खाने। हाँ, वो आए भी और उन्होंने मोदक खाए भी। मतलब आए भी होंगे और मोदक खाए भी होंगे। लो, बहुत रात हो गई है, जाके सो जा बेटा। कल सुबह जल्दी उठना है ना आरती के लिए। हाँ। जा। है परिलोक सबसे अच्छा लोक, बस मिलती नहीं यहाँ पर पृथ्वी लोक की हिम क्रीम, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी। अच्छा, तो इस हिम क्रीम को सिर्फ देखते हैं क्या?
खाते हैं। ठंडी ठंडी हिम क्रीम, अलग अलग रंगों वाली हिम क्रीम, ऐसी ठंडी ऐसी ठंडी ऐसी ठंडी जिसे मुंह में डालते ही पिघल कर पूरे शरीर को ठंडा कर देती है। अरे सिर्फ सुनने से ही हिम क्रीम की ठंडक महसूस हो रही है मुझे। मुझे भी। मुझे भी। अरे वाह, वाह वाह, सिर्फ याद करते हिम क्रीम के पड़ने लगी है हिम परी लोक में यहाँ। अब बस बरस जाए हिम क्रीम यहाँ भी तो बन जाएगी हमारे हिम क्रीम भी यहाँ। हिम क्रीम 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 हिम भटकाती परी, ये परीलोक का मौसम कैसे बदल रहा है? हाँ, परीलोक का मौसम तो कभी नहीं बदलता, फिर ये अचानक से इतनी ठंड कैसे बढ़ गई है? सिर्फ ठंड नहीं, यहाँ बर्फ गिर रही है और परीलोक में ऐसा होना असंभव है। क्या फर्क पड़ता परियो, हमें तो आता है मजा हिम में खेलने में ही। ये खेल कूद की बात नहीं है डूबा डूबा एक। परीलोक का इस तरह से मौसम का बदलना ये गंभीर विषय है और परीलोक का मौसम बदल रहा है ये बात जाकर हमें बाल परी को बतानी चाहिए। चलिए अटकाती परी। जी। अरे मुंह क्यों लटका हुआ है? बजेगा सुरक्षा बपू, चले जाएंगे हम, तब तक तो हम हिम के गोले के साथ खेल सकते हैं ना। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो बालवीर। आज आप पृथ्वी पे कैसे? तुमने ही तो मुझे न्योता देकर मोदक खाने के लिए बुलाया था। मानव, आज इस लल्लू को क्या हो गया है? सुबह से मुस्कुरा रहा है, जरूर कोई अच्छा सपना देखा होगा। हाँ, कौन सा सपना देखा होगा? अब मुझे क्या पता मेहर। हाँ, और हम लोग अपने दिमाग क्यों लगा रहे? हम लोग चलकर उसी से पूछ लेते हैं ना। बल्लू, बल्लू क्या चल रहा है? मैं चल रहा हूँ और बाकी सब अपनी जगह पे हैं। एक मिनट, इसके कहने का ये मतलब है कि तू कुछ सोच सोच कर खुशी से हंस रहा है ना? वो बात क्या है? वो गणेश जी? मतलब गणेश जी कहते हैं ना कि हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, इसलिए मैं हंस रहा था। अच्छा, तो तू किस पे हंस रहा है? तुम पे। मुझ पे? अरे तुम पे नहीं मानव, मुझ पे हंस रहा है तू बल्लू? अरे तुम पे भी नहीं, मैं तो मानव और तुम्हारी बातें याद करके हंस रहा हूँ। और मुस्कुराना कोई गुनाह है क्या? तो चलो चलो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। बल्लू सीधे सीधे अपनी सीक्रेट बात बता दे, वरना पीट दूंगी। मेहर, सीक्रेट है, सीक्रेट किसी को बताता है क्या? बल्लू 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 बल्लू, अरे वाह मेहर, देख गणपति जी का कितना सुंदर पंडाल है। चल हम कल रात वाली विश फिर से एक बार गणपति जी को याद दिला देते हैं। हाँ चल चल। कौन सी विश? वो हम तुझे क्यों बताए? तूने अपना सीक्रेट बताया था क्या? चल मानव चल।
वाह मेहर, देख कितनी प्यारी और सुंदर मूर्ति है गणेश जी की। हाँ चल मानव, हम गणेश जी को हमारी विश याद दिला देते हैं। हाँ, चल। गणेश जी, वैसे मुझे पता है कि आपको तो याद ही होगा हमारी विश जो हमने अपने पापा के लिए मांगी थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि आपको तो सबकी विश पूरी करनी होती है, तो इसलिए एक और बार आपको याद दिला दे हमारी विश। हाँ गणपति पापा, प्लीज प्लीज इस साल हमारे पापा को स्कूटर दिला दो, उनका सपना पूरा कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ गणेश जी, ये प्रार्थना तो मेरी भी है आपसे कि आप मानो मेहर की इच्छा पूरी कर दीजिए। सुना तुमने? अरे सुना तुमने? रोहित केवल! हाँ बस। सुना तुमने? मानो मेरे को उनके पापा के लिए स्कूटर चाहिए। अब तुम देखना मैं उनके पापा का कैसे सपना पूरा करता हूँ, स्कूटर दिला के। बॉस, मेरे पापा का भी सपना था उनके पास भी कार हो। हाँ बॉस, मेरे पापा का भी उनके पास साइकिल हो। बेवकूफो, ये सपने हैं और सपने कभी पूरे नहीं होते। मानो मैं तुम्हें तुम्हारे सपने के इतने करीब लेकर जाऊंगा और तुमसे वो सपना छीन लूंगा जैसे तुमने मेरी गणपति बप्पा की मूर्ति छीनी थी। मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम दोबारा मुझसे पंगा नहीं लोगे। रोहित केवल, रोहित केवल, सुना तुमने? कैसे लगा? बहुत टेस्टी बॉस। हाँ बस, मैं तो कहता हूँ आप भी खा लो, आपको भी जरूरत पड़ेगी। मैं पूछा था कि मेरा प्लान कैसे लगा। बस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छा लगा ना, चलो। लगा के आई या, जोर लगा के आई या, जोर लगा के आई या। बेचारी लाचार, कमजोर और शक्तिहीन परियां कैसे मुकाबला करेंगी मेरे इस पार का बिना अपनी रानी परी और शक्तियों। अब कुछ ही समय में ये पूरा परीलोक बर्फीला हो जाएगा और उसकी ठंड में कांप कांप कर, तड़प तड़प कर ये सारी परियां उस बर्फ की चादर में समा जाएंगी। अंकल, ये चेकबुक, सारे चेक साइन किए हुए। आपको जितने पैसे की जरूरत लगेगी आप लिख के ले लेना। थैंक यू वेरी मच बेटा। वेलकम अंकल। काश ये चेकबुक बॉस हमें देते, पिज्जा बर्गर खाने के लिए और कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। थैंक यू मैनेजर अंकल। थैंक यू मुझे नहीं बेटा, अपने पापा को बोलो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें इतने पैसे दिलवाए। वो आप थैंक यू बोल देना उन्हें। वैसे ही बेटा पापा तुमसे बहुत खुश है कि तुमने इस सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में अच्छे काम के लिए इतना सारा चंदा जो दिलवाया है ना। वैसे भी अंकल, हमारे मोंटो बॉस कभी छोटे काम नहीं करते, हमेशा मोटे काम करते हैं। बिल्कुल सही। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे कहने पे कंपटीशन में जीतने वाले के फर्स्ट प्राइज में स्कूटर भी रखवा दिया है। बॉस इधर आओ। बॉस, अगर आपको रखना ही था तो पिज्जा बर्गर सैंडविच रखते, हम लोग ये स्कूटर कैसे खाएंगे? अरे बेवकूफो, मेरा दिमाग खर्चे वो क्या कम है क्या?
गधी कहीं के। और हाँ अंकल, ये स्कूटर तो सिर्फ मैं ही जीतने वाला हूँ, मैं ही उसके ऊपर बैठने वाला हूँ। भगवान बचाए स्कूटर को। क्या? नहीं बेटा, अगर स्कूटर तुम्हें ही चाहिए था तो प्राइस में रखने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही ले लेते। वो क्या ना अंकल, आप ये समझने की कोशिश मत करना, बहुत लंबी कहानी। लॉन्ग 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 इयर्स अगो। बेटा मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मैं और बोर नहीं होना चाहता। मैं चलता हूँ बेटा, तो अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दो। हाँ बेटा, अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देना। हाँ चलता हूँ। थैंक यू। रोहित के बस पैम्पलेट्स और बैनर रेडी है? हाँ बस रेडी है। दिखाओ। ये देखो बॉस, ये देखो कैसे लगा? बेवकूफो, बैनर उल्टा छपवाया तुमने। अरे बॉस ये लो। ओके बॉस ये लो पैम्पलेट। लेकिन बॉस इसको लगाना कहाँ पे? हाँ? अरे बेवकूफो, लगाना नहीं, दिखाना है, दिखाना। ओ अरे अंकल बस हटो ना। हाँ अंकल ये देखो। अरे बेवकूफो, मानो मैन को दिखाना है। ओ अब अंकल आप जा सकते हो। और हाँ, इन्हें ये पता नहीं चलने देना कि हम सब ये जानबूझकर दिखा रहे हैं, समझे? मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाकर दिखाओ, दिखाओ ये। ओके बॉस। अरे बेवकूफो, भागो। अब अब बैनर देख के मानो मैं अपने पापा के लिए स्कूटर देखने का सपना देखेंगे। पर हाँ, कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा, फिर ये स्कूटर जीतने का सपना तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा मैं ये स्कूटर जीतने का सपना। तोड़ दूंगा। ड्राइवर गाड़ी निकालो। केवल वो देख वो देख। अरे क्या देखूं, मुझे इसमें से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो देख, सामने से मानव, मेहरा और बल्लू आ रहे हैं। अरे मुझे इसमें से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे ऐसे बाहर आके मेरे जैसे देखना। हाँ दिखे, बताना बल्लू, बताना प्लीज प्लीज, बताना प्लीज बल्लू। बल्लू प्लीज चल, इन्हें दिखाते हैं। क्या झाड़? अरे नहीं बेवकूफ, ये बैनर। ओके चल। अरे बल्लू बल्लू, बल्लू हेलो, वो लोग तो उस साइड मुड़ गए। अब क्या करें? उनको आवाज देके बुलाता हूँ ताकि वो ये साइड देखे। चुप बेवकूफ, चल मेरे साथ चल, उनके पीछे चलते हैं। ओके बल्लू, बल्लू बता ना, तू किस वजह से इतना खुश है? और पापा ही कहते ना, हमें हमेशा खुशियाँ बांटनी चाहिए और इससे खुशियाँ और बढ़ती है। पर मानो कुछ सीक्रेट है ही नहीं, तो मैं बताऊँ क्या? बल्लू बल्लू रोहित, तू नहा के तो आया है ना? क्या? क्योंकि जब जब तू उनके पास जाता है वो लोग मुंह फेर के चले जाते हैं। चुप पागल, चल मेरे साथ उनके पीछे। बल्लू प्लीज प्लीज, बल्लू बताना। अरे प्लीज ना बताना, अरे प्लीज ना अपना सीक्रेट बताना, प्लीज सीक्रेट बताना। बल्लू बल्लू देख, तुझे तो हमारा सीक्रेट पता चल गया है, इसलिए तू भी अपना सीक्रेट बोल दे। हाँ। क्या फर्क पड़ता है? हाँ सीक्रेट, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। अरे बल्लू बल्लू, अरे यार ये लोग तो फिर से चले गए। चल केवल इनके पीछे चलते। चल छोड़, जाने दे इसे। चल
ये क्या है? फैमिली नंबर 1 प्रतियोगिता। पढ़ती हूँ। गणेश उत्सव सार्वजनिक मंडल ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर फैमिली नंबर 1 प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में जो भी फैमिली जीतेगी उसे इनाम में चमचमाता हुआ स्कूटर मिलेगा। महर, हमने थोड़ी देर पहले ही गणेश जी से ये विश मांगी थी और उन्होंने ये विश पूरी करने का रास्ता भी बना दिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। हम इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा देंगे। हाँ चलो चलो देखते हैं। चलो चलो देखते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा मानो महर, क्योंकि बॉस अपने जीतने का प्रोग्राम बना चुके हैं। अब वो बड़े वाले पेड़ से 6वें हिम के गोले को पकड़ के दिखाएगा कौन? मैं। और कौन? तो जाओ। वाह डूबा डूबा दो, बहुत खूब। अब वो हिम का गोला जो गिर रहा है उस फूलों के पास, उसे पकड़ के दिखाएगा कौन? मैं। और कौन? तो जाओ। अब बस पकड़वाते रहोगे हम ही से सारे हिम के गोले, ये पकड़ोगे तुम भी कोई? हाँ तो बताओ बताओ, है कौन सा हिम का गोला पकड़ना? हूँ मैं तैयार। वो जो नीले रंग का फूल है उससे दूर 10वें हिम के गोले को पकड़ के बताओ तो हम माने। हूँ मैं तैयार, मैं जाता हूँ अभी। अच्छा तो जाओ। बस 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 बस, वो तो ठीक है, लेकिन अब वो दूर जो झरना है उसके पास जो लाल फूल है ना, उससे दूर 30वें हिम के गोले को पकड़ के बताओ तो मैं मानू तुम्हें उस्ताद। लेकिन है वो तो बहुत दूर। मान गए ना हार, मान गए ना हार, मान गए ना हार, मान गए ना हार। खामोश, डूबा डूबा एक कभी नहीं मानता हार। हूँ मैं तैयार इस चुनौती के लिए, जा रहा हूँ मैं। जाओ। बालपरी, परीलोक का मौसम तो बदलते ही जा रहा है। ठंडी हवाओं ने अब बर्फ का रूप लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अचानक इस मौसम के बदलाव का क्या कारण हो सकता है बालपरी? हमारी समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। परीलोक में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम खुद अचंभे में है ये सब देखकर। लेकिन बालपरी, अगर ये बर्फीले तूफान को अभी नहीं रोका गया तो ये पूरे परीलोक को अपनी चपेट में ले लेगा। हाँ बालपरी, और अगर ऐसा हुआ तो परीलोक में बर्फ के सिवाय कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरा परीलोक तबाह हो जाएगा।
हाँ बालपरी, इस समस्या का जल्दी से जल्दी कोई उपाय सोचिए। हाँ बालपरी, कुछ भी करके हमें इस तूफान को रोकना ही होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि ये बर्फ की चादर पूरे परिलोक को धीरे धीरे अपने अंदर ढकती जा रही है। मुझे कोई इस हिम के गोले को पकड़ने से। रुको रुको, अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैं करूंगा। इस हिम के गोले को पकड़ने के बाद ही अरे रुको बर्फ। बन कैसे गया ये नदी का पानी बर्फ का? कहते थे परिया सही, ये बड़ी गंभीर समस्या क्योंकि बन गया है पूरा परिलोक बर्फ का। इस तूफान को रोकने से पहले हमें बाकी सारी परियों और डूबा डूबा की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें परिलोक की सारी परियों को इस बर्फीले तूफान की चेतावनी देनी होगी। परियों, 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 परिलोक में बर्फीले तूफान का खतरा बढ़ते जा रहा है। जब तक ये खतरा थम नहीं जाता, आप सब अपने आप को छोटे रूप में लाकर जादुई फूल में छिप जाइए और अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। जब तक ये खतरा थम नहीं जाता, आप सब अपने आप को छोटे रूप में लाकर जादुई फूल में छिप जाइए और अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। जब तक ये खतरा थम नहीं जाता, आप सब अपने आप को छोटे रूप में लाकर जादुई फूल में छिप जाइए और अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए। कितना बढ़िया है ना? क्या पोस्टर? नहीं, स्कूटर। हाँ, और ये स्कूटर पापा के साथ और भी अच्छी लगेगी। हाँ, जब पापा बिना ट्रेन बस के पीछे भागे आराम से ऑफिस जाएंगे। नहीं जा पाएंगे हैं? मतलब जब तक हम फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक ये स्कूटर कैसे जीतेंगे? हाँ, चलो चलो, हाँ चलो चलो चलो। अंकल, हमें भी हिस्सा लेना है। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। अंकल, इसका ये मतलब था कि फैमिली नंबर 1 प्रतियोगिता में हमें भी हिस्सा लेना है। हाँ, तो क्या आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? नहीं। अरे जस्ट जोकिंग। देखो बच्चों, फैमिली नंबर 1 कंपटीशन में 5 प्रतियोगिताएं होंगी सारी फैमिलीज के बीच, और जो भी फैमिली 5 प्रतियोगिता में से सबसे ज्यादा प्रतियोगिता जीतेगी उसे हम इनाम में स्कूटर देंगे। पर हमें जीतने पे कार चाहिए। क्या? जस्ट जोकिंग। तो अंकल, क्या आप हमारे डगली फैमिली का भी नाम लिख देंगे? ओके। ये लो फॉर्म, अपने मम्मी पापा से भरा के ला। और हाँ, आज शाम को ही प्रतियोगिता शुरू हो रही है।
ध्यान से टाइम से आना। यस, थैंक यू। अभी स्कूटर को जीतना सिर्फ पापा का ही नहीं बल्कि हम सबका सपना है। हाँ महक, बल्लू, हम जीत जान लगा देंगे ये स्कूटर जीतने के लिए। ये हुई ना बात। दीदी हो, चाहे जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन ये स्कूटर है ना, ये लखानी परिवार जीतेगा। लखानी परिवार? ये कौन है? ये बेवकूफ, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का परिवार। वैसे मोंटू, तुझे तो स्कूटर की जरूरत ही नहीं है, तो फिर तुझे इस कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। वैसे तो उसको खाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन दिन में 12 बार खाते हैं ना। मानो मैं तैयार हो जाऊं मुझसे ये स्कूटर हारने के लिए। नहीं मिस्टर मोंटू लखानी, ये स्कूटर हमारे पापा का सपना है और हम इसे जरूर पूरा करेंगे। हाँ, हम ही बनेंगे फैमिली नंबर 1। नहीं, लखानी परिवार बनेगा फैमिली नंबर 1। नहीं, डगली परिवार ही बनेगा फैमिली नंबर 1। अरे डुबा डुबा एक हाथ दो, हाथ दो, अरे जल्दी हाथ दो। आ रही है बर्फ की आंधी। दिए बालपरी ने चेतावनी, जाना है रानी महल। उठो डुबा डुबा एक, उठो, तुम जाओ। नहीं डुबा डुबा एक, हाथ दो, तुम जाओ। पहुंच जाऊं मैं रानी महल में। अरे नहीं डुबा डुबा एक, जल्दी हाथ दो। अरे तुम जाओ, है ये मेरा आदेश। जाओ। चलो। मेरे पैर में हो रहा है मुझे बहुत दर्द, उठा भी नहीं जा रहा है मुझे तो। और आ रहा है ये बर्फ का तूफान मेरी तरफ। अब होगा क्या मेरा? क्या मैं भी बन जाऊंगा बर्फ इन सब की तरह?